साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साधो भाई जी, राधा स्वामी। बहुत शुभ दिन है, दिवाली का मौसम है। परमात्मा सद्गुरुदाता सब पर दया करे, सबको खुशियाँ की झोली भर दे और परमार्थ में मन लगे और परमार्थ कमाए। सतगुरु की दाता का हुक्म मनाए और दिवाली की खुशियाँ भी पाएं। संत दिवाली मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं संत दिवाली। संतों की दिवाली अनूठी है, दुनिया वालों से अनूठी है। संत दिवाली नित्य करे, सत्य लोक के माही। वो सत्य लोक के अंदर जहाँ पर अंतर ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार नहीं है वहाँ पर। अगर एक बार उस ज्योति के दर्शन हो जाए तो जीवन में 24 घंटे 12 महीनों दिवाली ही दिवाली है। दिवाली क्या है? उमंग, खुशियों का भरा त्योहार। जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उमंग ही उमंग है, प्रेम ही प्रेम है। ये दिवाली तो हमने साल भर में मना करके दूर हो जाते हैं। बाकी संतों की दिवाली तो 12 महीने 24 घंटे हमेशा होती रहती है। जब हम कोई भी पटाखा चलाते हैं, आसमान में देखते हैं तो पहले प्रकाश होता है, पहले प्रकाश होता है और बाद में धमाका होता है। पहले प्रकाश की किरणें चारों तरफ फूल जाती है और फिर धमाका होता है। ऐसे ही सावन के महीने में जब बिजली चमकती है, पहले तो बिजली चमकेगी, बाद में बादल गरजते हैं। यही हाल बाहर का है। बाहर का थोड़ा कम है, अंदर का थोड़ा ज़्यादा है संतों के लिए। और आम आदमी के लिए बाहर की खुशियाँ ज़्यादा है और अंदर की कम है। अगर अंदर की खुशियों से जुड़ जाए तो उसकी रोज़ की ही दिवाली है। देखो, एक गरीब की दिवाली सतगुरुदाता कैसे मनाते हैं। एक बार संतों का सत्संग चल रहा था, सुबह सुबह एक प्राणी आता है और वो दूर बैठ जाता है, पीछे ही पीछे बैठता है। रोज सत्संग में आता है, सत्संग से पहले आता है और सत्संग खत्म होते ही और जल्दी से वो चला जाता है। उसको मजदूरी करनी होती है, मजदूरी में जाता है, वो रोज मजदूरी करता है। संत सतगुरु दाता की निगाहें निगहबान होती है। वो अंदर दिल और दिमाग को भी देख लेती है, इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। एक रोज संत सतगुरु दाता ने सेवादार से कहा, वो जो आगे पीछे ही पीछे बैठा हुआ है, उस भाई को सत्संग के बाद में मेरे पास लेके आना। ठीक है, सेवादार भाई भी पीछे पीछे जा कर के बैठ गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो भाई जी कहने लगे, भैया तुझे बाबा जी बुला रहे हैं, सतगुरु जी बुला रहे हैं, आज तेरे ऊपर कोई ज़्यादा ही दया है। चलो,
वो भाई बोलता है, भाई मुझे मजदूरी पे जाना है, अगर मैं मजदूरी पे नहीं जाऊंगा तो दूसरा मजदूर वो लगा लेगा और मेरी छुट्टी हो जाएगी, मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे, मुझे ज़रूर जाना है ना, मैं कल आऊँगा, कल मिल लूँगा। ठीक है, चला गया। दूसरे दिन वही हाल हुआ। संत सतगुरुदाता की दृष्टि आगे आगे जाती है, यहाँ पर पीछे पीछे संगत बैठी हुई होती है। उन्होंने उसको भी देखा बैठा हुआ है। सत्संग की समाप्ति पर सेवादार को भेजा, उसको बुला करके लेके आओ। जब उसको बुला करके लेके आए, पहले तो वो नहीं आ रहा था, आया। क्या करता है? मैं मजदूरी करता हूँ साहब, दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, इसीलिए मैं जल्दी चुपचाप निकल जाता हूँ। बस सत्संग सुन लिया, चले गए। अच्छा, हमारी ये एक चिट्ठी है, कहाँ पर काम करते हो? यहाँ से 1 मील दूर शहर में जा कर के हम मजदूरी करते हैं। ठीक है, ये हमारी चिट्ठी ले जाओ। और वो रास्ते में मियाँ जी है ना, पीर जी है ना, ये चिट्ठी उनको दे देना, पीर को दे देना। ठीक है महाराज, दे दूंगा, उधर से तो जाऊंगा, मैं दे दूंगा। वो चिट्ठी लेकर के चला गया। चिट्ठी लेकर के जल्दी जल्दी गया, मैं लेट हो जाऊंगा। जब जाकर के उन मौलवी साहिब को, वो जो फकीर थे, उनको जाकर के चिट्ठी दी, बाबा चिट्ठी ले लो, ये चिट्ठी भेजी है, संत सतगुरु ने ये चिट्ठी भेजी है। अच्छा, 1 मिनट रुको। जब वो चिट्ठी को पढ़ा, चिट्ठी को पढ़ते ही वो फकीर साहिब ने अपने 2 बंदों को बोला, भाई इसको पकड़ के अंदर ले जाओ, पकड़ के इसको अंदर ले जाओ, और इसको 6 महीने तक नहीं जाने देना बाहर। 6 महीने तक इसको बाहर नहीं छोड़ना, 6 महीने तक इसको यहीं पर रखो। अरे मेरा कसूर क्या है? मैंने तो चिट्ठी ला करके दी हुई है और तुम मुझे 6 महीने तक यहाँ पर बंद करके रखोगे, मेरे बच्चों का क्या होगा? उनको रोजी रोटी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, धंधे के लिए। मेरा कसूर क्या था, तुम मुझे 6 महीने तक यहाँ पर रखोगे? नहीं भाई, जो तू चिट्ठी लेकर के आया है, बस उसी में यही लिखा हुआ है। उसी चिट्ठी में यही लिखा हुआ है कि तुझे 6 महीने तक यहीं पर रहना पड़ेगा। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे ड्यूटी पे जाना है, काम पर जाना है, मुझे मजदूरी करनी है, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? नहीं, अब उसको बंद कर दिया। बंद नहीं किया, यानी कि डेरे के अंदर छोड़ दिया उनको कि तुझे बाहर नहीं जाना, अब यहीं पर रहना है। वो रोता है, चीखता चिल्लाता है, मैंने उन संतों का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मैं कैसे मिलूँगा उनसे जा कर के, है ना। वो रोता है कि बाबा मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं भाई, तू चुपचाप अपना काम कर बस। उसको खाना वाना भी खिलाया, सब कुछ किया, बाकी उसको बाहर नहीं जाने दिया। वो रोज़ रोता रोता चिल्लाता और अपने बच्चों के लिए दुआ मांगता है, भगवान मैं सत्संग में पीछे ही तो बैठता था, उनका कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने, फिर भी मुझे 6 महीने के लिए यहाँ पर पकड़ के बांध दिया, मैं क्या करूँ? बहुत परेशान हुआ। उधर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, उसका पति नहीं आया, बच्चे भी परेशान, बच्चे भूखे। औरत तीसरे दिन, हिम्मत वाली औरत थी, नगर सेठ था, उसके पास में गई,
और जाकर के कहने लगी, सेठ जी, मेरे पति को 3 दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चला गया, आया नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे थोड़ी सी रोजी रोटी दे दो और काम बता दो, मैं तुम्हारे यहाँ पर साफ सफाई कर लूँगी। सेठ दयालु था, उसने बोला, तू बहन चिंता मत करे, तू पहले राशन ले जा और अपने बच्चों को भी खिला और खुद भी खा। वो राशन ले गई और बच्चों को भी खिलाया बना करके और खुद भी खाया। और फिर वो आ गई कि अब सेठ जी कोई काम बता दो। हवेली के पीछे एक झोड़ था, पानी का तालाब। वो सेठ बोलता है, उस तालाब में से मिट्टी खोद खोद करके गीली करके लिया और ये पीछे की दीवार है ना, इसको लीप दे बस, और कोई काम नहीं है तेरा। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ता लगे, जब तक तेरा पति नहीं आता, जब तक तू यहीं पर काम करती रहे और राशन पानी तुझे मिलता रहेगा। ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात है। वो तालाब पर जाती, मिट्टी खोदती, मिट्टी खोद खोद करके गीला करती और तसले में भर के ला करके दीवार के खड्डे भर देती और लिपती रहती। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन जब वो मिट्टी खोदने लगी तो उस मिट्टी के अंदर एक कुछ उसको दिखाई दिया। उसने उसको और खोदा तो उसके अंदर से एक मटका निकला। मटके को निकाल करके और वो सेठ जी के पास में ले गई कि सेठ जी देखो, वहाँ पर है ना ये मटका निकला है। सेठ ने मटके को देखा तो बोलते हैं, रख दो इसको यहीं पर। और सेठ ने उसको राशन दिया, जाओ तुम अब बच्चों को खाना वाना खिलाओ, जाओ रख दो इसको यहाँ पर। मटका उसने रख दिया, चलेगी अपने बच्चों के पास में। पहले से भी उनकी स्थिति अच्छी हो गई, अच्छा भोजन मिलने लगा। सेठ ने उस मटके को देखा तो उसके अंदर सोने की अशर्फियाँ थी। दूसरे दिन जब वो काम पर आई तो सेठ बोलने लगा, देवी अब तुझे यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर है तेरा घर? सेठ खुद गया अपने साथियों को लेकर के, और जहाँ पर वो झोपड़ी में रहती थी वहाँ पर उनको बोल दिया, यहाँ पर है ना बहुत अच्छा एक मकान बना दो, मकान बनाओ। सेठ का हुक्म था, वहाँ पर मकान बना दिया गया। बहुत अच्छा 2 मंजिल का मकान, हवेली बना दी उसके लिए, और उसको बहुत पैसे दे दिए। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को बच्चों को मिले, उसको भी अपने बदन ढकने के लिए अच्छे कपड़े मिले। जब वो हवेली तैयार हो गई, उसके अंदर उनका गृह प्रवेश खूब धूमधाम से किया सेठ ने, और उनकी दिशा, उनकी दशा ऐसी बदल गई कि वो तो बहुत अमीर हो गए। सेठ बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारा आदमी आएगा, वो 6 महीने के लिए बाहर गया था, आ जाएगा वो बड़े खुशहाल से रहने लगे अपने बच्चों के साथ में। वो औरत खुशहाल रहने लगे, कोई पहचान नहीं सकता कि ये गरीबी हालत में है। उधर दिवाली का दिन था, 6 महीने पूरे हुए और उन मुल्ला जी ने, वो फ़कीर साहब ने उनको बोला, भाई आज तेरे 6 महीने पूरे हो गए, तू जा सकता है। हे भगवान, मैं इन संतों की शरण में कभी भी नहीं आऊँगा। वो उल्टी सीधी गालियाँ भी देता था, रोज़ परेशान हो गया, दाढ़ी बढ़ गई, हताश निराश, अपशब्द भी बोलता था बहुत।
मगर संतों का हुक्म है, संतों की रजा क्या होती है कोई नहीं जान सकता। उस फकीर ने उससे कहा कि भाई तू परेशान मत हो, है ना, ये संतों की रमज होती है, इसको तो बड़े बड़े भी नहीं जानते। तेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तू क्या जानेगा, बड़े बड़े पीर पैगंबर भी उसकी गाथा को नहीं समझ सकते, बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं समझ सकते संतों की रमज क्या होती है। उसको छोड़ दिया, वो माथा पीट पीट कर जाने लगा। अब मेरे बच्चों का क्या होगा, कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, 6 महीने हो गए। वो भागता हुआ आया तो जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी वहाँ पर आकर के वो देखने लगा, अरे इन्होंने तो मेरी झोपड़ी पर भी कब्जा कर लिया, यहाँ पर बड़ा मकान बना लिया, पता नहीं कहाँ है मेरे बच्चे कहाँ नहीं है। वो हाय हाय करके चिल्लाने लगा, रोने लगा। वहीं पर उसका एक छोटा बालक आया, आकर के कहने लगा, बापू बापू। वो उस लड़के को देख करके हैरान हो गया कि मैं किसी का बापू नहीं हूँ, किसी का बापू नहीं हूँ, मेरे बच्चे तो यहाँ पर पता नहीं कहाँ गए। वो लड़का दूसरे भाई को भी लेकर के आया, देखो बापू आए हैं, बापू बापू बापू। वो बापू पहचान नहीं रहा अपने बच्चों को, क्यों, उनकी दशा बदल दी। दोनों बच्चे माँ के पास में गए, माँ बापू आए हैं, देखो बापू आए हैं, कैसे रो रहे हैं देखो। जब उसकी बीवी आई, आकर के देखती है तो उन्होंने उसके पैर पकड़े, ना वो कहने लगी कि आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, है ना, तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, मेरे बीवी बच्चे तो गरीबी झोंपड़ी में रहते थे, वो झोंपड़ी भी पता नहीं कहाँ गई। अरे हम ही हैं, है ना। जब उनको अच्छी तरह पहचाना, पहचान करके, है ना, फिर उसको थोड़ा होश आया तो वो कहने लगे क्या हो गया, तुम 6 महीने के लिए बाहर गए हुए थे ना, उन्होंने जो पैसा भेजा था उनसे ये हमारी घर की दशा बदल गई, उन्होंने, सेठ जी ने हमारा घर बनवा दिया, और संत सतगुरु दाता की कृपा हो गई, है ना। तुम सत्संग में जाते थे ना, तो सतगुरु की दया मेहर हो गई, हमें ये मकान बना बनाया मिल गया, और देखो हमारी दशा बदल गई। अंदर जाकर के देखता है हवेली इतनी सुंदर, इतना अच्छा मकान, झोपड़ी की जगह, और अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाने को सब कुछ मिला। हे भगवान, जिसको मैं गालियां देता था रोज, जिस संत को अपशब्द बोल बोल करके मैंने उनका निरादर किया, और उन्होंने ही मेरा परिवार का दशा बदल दी। धन्य है संत सतगुरु दाता, धन्य है। वो अपने बच्चे को लेके संत सतगुरु जी के डेरे में आए और आकर के मत्था टेकने लगे, हे बाबा जी, मैंने बहुत बुरा भला कहा, मैंने 6 महीने तक तुम्हें रोज गालियां देता था, रोज अपशब्द बोलता था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। संतों की रमज को कोई कोई समझता है, हर कोई नहीं समझता। संतों की रमज ऐसी होती है, संतों की दया क्या है हम नहीं जानते। उस भाई की दिवाली ऐसी मनी, ऐसी किसी की नहीं आज तक नहीं मनाई हो गई। संत सतगुरु दाता अपने जीवों पर दया करते हैं, किसी न किसी प्रकार उनकी खुशियाँ देते हैं, और उनकी खुशियों में शामिल भी होते हैं, खुद भी शामिल होते हैं। मगर हम संतों को नहीं समझ पाते, उनकी रमज को कोई कोई समझता है। ऐसी रमज नू बिरले ही जान दे, जेड़े जान देने वही मौजा मान दे। उनकी रमज को तो कोई बिरला ही संत सिपाही
समझ सकता है, जिसको वो समझावे वही समझ सकता है। देखो, एक गरीब की दिवाली कैसे मनी सत्संगत जी, वो क्या प्रार्थना करता है सतगुरु से, उसकी प्रार्थना में हम सब शामिल होते हैं, ध्यान से सुनते हैं, हमारे सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है ये प्रार्थना, है ना। संत सतगुरु जी के आगे कैसी प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं। राधा स्वामी जी, मेला पंजवा, इको सतगुरु प्रसाद। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई। माटी का क्या दो पे स्वामी, मानस की गति एही। माटी का क्या दो पे स्वामी, मानस की गति एही। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। मेरे मने सतगुरु सेव सुख होई, सतगुरु सेव सुख होई। मेरे मन सतगुरु सेव सुख होई, सतगुरु सेव सुख होई। जो इच्छो सो ही फल पाओ, फिर दुख न व्यापे कोई। जो इच्छो सो ही फल पाओ, फिर दुख न व्यापे कोई। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखिया दूर करते, हम तेसी किरत कुमाई। जैसा लिखत लिखिया दूर करते, हम तेसी किरत कुमाई। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो,
दीन के दाते। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना। मन तन ताप किया सब अपना, एहो आवन जाना। जिन दिया सो चित न आवे, मोह अंध लपटाना। जिन दिया सो चित न आवे, मोह अंध लपटाना। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। जिन किया सो ही प्रभु जाने, हर का महल अपारा। जिन किया सो ही प्रभु जाने, हर का महल अपारा। भक्ति करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। भक्ति करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। मेरा गुण अवे गुण न विचारो कोई, माटी का क्या दो पे स्वामी, मानस की गति एही। माटी का क्या दो पे स्वामी, मानस की गति एही। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते। कृपा, दीन और दाता, उस मालिक को दीन दयाल भी कहते हैं, दीन बंधु भी कहते हैं, दीनानाथ भी बोलते हैं, और उसको गरीब नवाज भी बोलते हैं। दीन बंधु, दीनानाथ, दीन दयाल, दीन के दाते, गरीब निवाज। हम गरीब नहीं हैं, हम दीन नहीं हैं, और उसको दीन की भाषा अच्छी लगती है। अगर हमारे अंदर दीनता आ जाए, नम्रता आ जाए, तो मालिक दूर नहीं है। उसकी कृपा दया 24 घंटा हमारे ऊपर बरस रही है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसकी कृपा अपार है। बस हम दीन बन जाए, दीनता आ जाए थोड़ी सी हमारे अंदर, तो कृपा ही कृपा है। दाता दया करते हैं। क्या कहते हैं? दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। दीन गरीबी चित्त में धरना,
काम क्रोध से बचना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। सतगुरु दाता जी के वचन है ये। अब अगर हमारे अंदर दीन गरीबी आ जाए थोड़ी सी, तो उसकी कृपा ही कृपा है चारों तरफ। बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। किसके आगे अरदास करते हैं? सतगुरु दाता जी बोलते हैं, किस आगे कीजिए अरदास जो सब कुछ जानता है, हमारे घट घट की जानता है ना। उसके आगे अरदास हम क्या करेंगे? हमें तो उनका हुक्म मानना है, बैठना है, मन लगे चाहे ना लगे। हमें इस शब्द और साखी से प्रेरणा लेनी है। राधा स्वामी जी।